तो दोस्तों हथियारों के डील में अमेरिका के साथ सबसे बड़ा मुश्किल होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका बड़े मात्रा में हथियारों को बेचता तो है, लेकिन किसी देश को अपने हथियारों के टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं देता है। और हाल फिलहाल में भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि भारत अगर कोई बड़े हथियार के डील के तहत आगे बढ़ेगा तो उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया होना अति आवश्यक है, नहीं तो भारत ऐसे डील को आगे बढ़ाएगा नहीं। और दोस्तों आखिरकार अमेरिका को भी भारत के इन शर्तों के सामने झुकना पड़ा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो अमेरिका हमेशा से ही अपने टेक्नोलॉजी को देने से अनाकानी करता है, उसे आखिरकार भारत के सामने झुकते हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर करना पड़ा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत के सामने घुटने टेका गया और कैसे अब अमेरिका भी भारत को अपने महत्वपूर्ण इवन कहे तो क्रिटिकल कहे जाने वाले टेक्नोलॉजी को भी देने के लिए तैयार है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से जानकारी दिया गया है कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है मतलब लॉयड ऑस्टिन, उनके तरफ से भारत को महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने को लेके हामी भरा गया है। हालांकि दोस्तों किस तरीके के टेक्नोलॉजी के बारे में हामी भरा गया है इसके बारे में उनका कहना है कि नहीं बताया जा सकता। असल में दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से रिपब्लिक भारत की तरफ से आयोजित किया हुआ एक समिट में भाषण देते हुए इन बातों का खुलासा किया गया है, लेकिन अब तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि अमेरिका भारत को किस किस तरीके के टेक्नोलॉजी देने के लिए अब तक हामी भरा है। पर दोस्तों अगर अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हामी भरा गया है तो ये भारत का बहुत ही बड़ा जीत है, क्योंकि अमेरिका ऐसे देशों में शामिल है जो कभी भी अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को किसी अन्य देश को नहीं देता है। इसके लिए अमेरिका के अंदर कई तरीके के नियमों को बनाया गया है और इन नियमों को तोड़ के किसी भी अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से किसी अन्य देश के फेवर में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, चाहे वो देश कितना भी क्लोज हो। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि भारत अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी को खरीदेगा या किसी देश से कोई बड़े हथियारों को खरीदेगा तो इसमें संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना अति आवश्यक है। हालांकि खाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं बल्कि इसके साथ साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को मानना पड़ेगा और हथियारों को भारत में निर्माण करना पड़ेगा। हाल फिलहाल के ही कुछ डीलों को अगर देख ले तो भारत की तरफ से जो K9 वज्र आर्टिलरियों को परचेस किया गया है उन्हें भी भारत में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाया गया है। रशिया से खरीदा हुआ AK-203 असॉल्ट राइफल हो या एयरबस कंपनी से खरीदे जाने वाले C-295W एयरक्राफ्ट हो, सभी चीजों में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के क्लॉज तो रखा गया है। साथ में अब भारत की तरफ से अन्य कुछ हथियारों के जो डील को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें भी मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुद्दे को काफी प्रमुखता से रखा गया है। हालांकि दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के डर में कई सारे देशों को प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल भी करना पड़ रहा है, चाहे वो प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों का प्रोजेक्ट हो या फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का प्रोजेक्ट हो। इवन दोस्तों भारत की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया गया है जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत खरीदेगा उसमें भी बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना आवश्यक है। हालांकि इसके अलावा भारत अपने देश में अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके जेट इंजनों तक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाना चाहता है। बेसिकली दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये इनिशिएटिव है और अगर अमेरिका की तरफ से भारत के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके झुकना पड़ा तो इसका श्रेय संपूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को डिफेंस सेक्टर में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर करने के लिए यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि दोस्तों मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के बाद भारत के पास जो बाकी के कुछ बचे कुछ टेक्नोलॉजी है वो भी आ जाएगा, जिससे भारत बाकी के हथियारों को भी संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से डेवलप कर पाएगा। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की तरफ से अगर भारत के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया है, मतलब भारत के शर्तों को मानते हुए टेक्नोलॉजी देने का बात कहा गया है, तो इसमें ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी हो सकता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो महत्वपूर्ण ऐसा टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका भारत को देने के लिए हामी भरा होगा। हालांकि इसके बारे में अब तक कोई डिटेल जानकारी नहीं आया और ना ही कोई पब्लिक फोरम में किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से इसका कोई जानकारी दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ रिपोर्टों को देखा जाए तो इनमें जो दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उनमें से एक है अनमैन एरियल व्हीकल। आप सबको पता ही होगा कि भारत के द्वारा अमेरिका से करीबन 30 प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने का एक इरादा बनाया गया है और अप्रूवल के बावजूद इसे एक तरीके से लटका के रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अनमैन एरियल व्हीकलों को भारत के द्वारा $3 बिलियन के लागत से खरीदा जाना है और भारत करीब करीब 30 ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदेगा और सभी बेड़े को 10-10 अनमैन एरियल व्हीकलों से लैस करेगा। हालांकि दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसे एक तरीके से लटकाया इसलिए रखा गया है क्योंकि बताया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका कीमत काफी अधिक है। हर एक अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर भारत को करीबन $100 मिलियन तक चुकाना पड़ेगा और देखा जाए तो उतने कीमत में तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ जगहों में बताया यह भी जाता है कि भारत इस तरीके के डील को तभी आगे बढ़ाएगा जब अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हामी भरा जाएगा, ताकि भारत अपने खुद के अनमैन एरियल व्हीकलों का डेवलपमेंट कर सके और भारत के जो रुस्तम प्रोजेक्ट है उसे मजबूत बनाने के साथ साथ भारत की तरफ से जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के ड्रोनों को निर्माण किया जा रहा है उसे भी बेहतरीन ढंग से, आसानी से या फिर कहे तो तेज रफ्तार से पूरा किया जा सके। दोस्तों बताया जा रहा है कि संभावित अमेरिका की तरफ से जिन टेक्नोलॉजियों को ट्रांसफर करने में हामी भरा गया होगा उनमें MQ-9 रीपर या फिर कहे तो
प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकलों के टेक्नोलॉजीज भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस के भी एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि अमेरिका के द्वारा भारत में हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकलों को निर्माण करने को लेके मदद करने का ऑफर किया गया है और ऑफर के तहत अमेरिका के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके भी ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका के जो प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकल है ये काफी महत्वपूर्ण हथियार है। इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका लगभग सभी तरीके के आतंकी विरोधी मिशनों में करता है। ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका के द्वारा अब तक कई सारे आतंकियों को जहाँ पे मार गिराया गया है, तो वहीं पे इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल करके अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक को अंजाम देता है। हालांकि दोस्तों अगर इन ड्रोनों को देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से अब तक ऐसे ड्रोनों के इतने महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी किसी भी एलाई देश को नहीं दिया गया। इवन अगर इजराइल के बेड़े को भी देखा जाए तो इजराइल के पास भी जो ड्रोन है वो इजराइल के खुद के द्वारा बनाया हुआ ड्रोन है। हालांकि कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि अमेरिका के ड्रोन डेवलपमेंट और इजराइल के जो ड्रोन डेवलपमेंट है वो लगभग एक ही तरीके के टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है और दोनों देशों के ज्वाइंट प्रयास में ही दोनों देशों के जो सक्सेसफुल ड्रोन है उनका डेवलपमेंट किया गया है। दोस्तों ड्रोन के टेक्नोलॉजी के अलावा जो और एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हो रहा है वो है जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अपने AMCA प्रोग्राम के मार्क 2 वेरिएंटों के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण करना चाहता है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ बातचीत भी चल रहा है। अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी के साथ भारत ज्वाइंटली 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जेट इंजनों का डेवलपमेंट करेगा, जिसका टेक्नोलॉजी संपूर्ण रूप से भारत के पास ही रहेगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत के पास रहेगा, जिससे कि आने वाले समय में भारत इन इंजनों का इस्तेमाल केवल मात्र अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का इस्तेमाल करके उसे एक्सपोर्ट भी कर सके। हालांकि इसके अलावा इंजनों के मॉडिफिकेशन से शुरू करके इंजनों के अपग्रेडेशन और इंजनों को इस्तेमाल करके अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को निर्माण करने का भी अधिकार भारत के पास रहेगा। हालांकि दोस्तों जब भारत की तरफ से ऐसे जेट इंजनों को निर्माण करने को लेकर प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया था तब फ्रांस ब्रिटेन के अलावा अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी भारत बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता था। हालांकि दोस्तों इंडिया को अमेरिका की तरफ से जेट इंजन देने में तो हामी भरा गया था, लेकिन कभी भी उसके टेक्नोलॉजी को देने में हामी नहीं भरा गया। इवन अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में भारत अमेरिका के ही इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इंजनों के कोर टेक्नोलॉजी के साथ साथ कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने में हामी नहीं भरा गया। लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत को भारत में इंजनों को मैन्युफैक्चर करने का ऑफर किया गया था, पर अब माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अब दूसरे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के रूप में जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने में हामी भरा गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि अमेरिका अपने F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हामी भर सकता है, जिसके बेस पे एक हाई थ्रस्ट इंजन मतलब 110 से 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का डेवलपमेंट हो सकता है और उसका इस्तेमाल भारत आसानी से अपने तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम से शुरू करके AMCA इवन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में भी कर सकेगा। और दोस्तों अगर ये बात सही है कि अमेरिका अपने जेट इंजन टेक्नोलॉजी को भी देने के लिए हामी भर रहा है तो दोस्तों ये काफी बड़ा बात है, क्योंकि जेट इंजन दुनिया में सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से एक है और अब तक इन टेक्नोलॉजी में केवल मात्र 4 देशों के 5 कंपनियों को ही महारत हासिल हुआ है, जिनमें रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन से शुरू करके फ्रांस के सैफ्रॉन, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक और प्रिटी विटनी जैसे कंपनी शामिल है। इवन दोस्तों अमेरिका तो दूर, ऐसे टेक्नोलॉजी रशिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से भी अन्य देशों को नहीं दिया जाता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से जेट इंजन टेक्नोलॉजी में अगर हामी भरा गया होगा तो ये भारत के लिए अब तक के सबसे बड़ा जीत होगा। दोस्तों इवन आपको ये बता दूं कि अमेरिका के जेट इंजनों का ही इस्तेमाल भारत के द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है, चाहे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में F404 इंजनों का इस्तेमाल हो या फिर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में F414 इंजनों का इस्तेमाल। हालांकि दोस्तों अब तक भारत 100 से भी अधिक जनरल इलेक्ट्रिक के ऐसे इंजनों को खरीद चुका है, जबकि माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये संख्या और भी 200 के आर पार हो सकता है, क्योंकि बड़े मात्रा में इन इंजनों का इस्तेमाल करके भारत के द्वारा केवल एयरक्राफ्टों को निर्माण ही नहीं किया जाना है, बल्कि कई सारे एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप और AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के साथ साथ मार्क 1 वेरिएंट के 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को भी निर्माण किया जाना है। दोस्तों ऐसे बड़े मात्रा में इंजनों के ऑर्डर के साथ अगर भारत को टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है तो संभावित आने वाले समय में भारत की तरफ से ऑल्टरनेटिव के ऊपर भी सोच विचार किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी से ही प्लान बनाया गया था कि स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के साथ भारत ऐसे विदेशी इंजनों से संपूर्ण रूप से छुटकारा ले लेगा और अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से शुरू करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों में भी स्वदेशी इंजनों का ही इस्तेमाल करेगा। इससे दोस्तों अमेरिका को बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता था, क्योंकि अमेरिका के इंजनों के ऑर्डर ही बंद नहीं हो जाता, बल्कि इंजनों के स्पेयर पार्ट्स इवन इंजनों के छोटे छोटे इक्विपमेंटों के सप्लाई भी बंद हो सकता था। पर अमेरिका अब देख रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत के साथ ऐसे डीलों के साथ आगे बढ़ा जाता है तो आने वाले समय में एटलीस्ट अमेरिका के कंपनियों को एज ए सप्लाई चेन के रूप में भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत की तरफ से भी अपने प्राइवेट कंपनियों का इस्तेमाल करके सप्लाई चेन के ऑल्टरनेटिव तैयार करने का एक इरादा रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि ऐसे जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी काफी हद तक अमेरिका को 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी बढ़ोतरी देगा, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को खरीदने से पहले ही भारत की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को डील का एक प्रमुख कड़ी बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो
अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।